मतदान पूर्व की तैयारी। इसके दो भाग हैं, एक मतदान केंद्र की तैयारी, दो मतदान कक्ष की तैयारी। एक मतदान केंद्र की तैयारी निम्नलिखित प्रदर्शित करें। मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक, उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशियों की सूची चुनाव चिन्ह सहित, उस मतदान केंद्र में शामिल उन प्रभागों के नाम जहां के मतदाता इस मतदान केंद्र पर मतांकन कर सकते हैं। 100 और 200 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाले पर्चे दूरी परिसर से नापी जाती है, मतदान केंद्र से नहीं। इसका माप के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। मतदान पूर्व की तैयारी। 2 मतदान कक्ष की तैयारियां। मतदान अधिकारियों की समुचित बैठक व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था सहित। मतदान कक्ष का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था सहित। कक्ष के भीतर मतदाताओं के आने व जाने की समुचित व्यवस्था, प्लस वीवीपीएटी से कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाले केबल को इस प्रकार रखना कि आने जाने में बाधक न हो, परंतु वह छुपा हुआ भी न हो। मतदान प्रकोष्ठ में तेज प्रकाश और या गर्मी न हो, फ्लोरसेंट बल्ब न लगाएं। मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था। मतदान के दिन, मतदान के पूर्व। इस दिन निर्वाचकों द्वारा मतदान प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कई कार्य करने हैं। अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को अनुमति देना, ईवीएम को जोड़ना, मॉक पोल दिखावटी मतदान संपन्न कराना, मशीन को क्लियर करना और ईवीएम को सील करना। इन सभी में समय लगेगा, इसलिए हर हाल में मतदान शुरू होने के समय से कम 90 मिनट पहले मतदान स्थल कक्ष पर उपस्थित हो जाएं। मतदान अभिकर्ता। आपको सभी अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की नमूना प्रति दी जाएगी। इन दोनों में से कोई भी अपने हस्ताक्षर से अपने मतदान अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट प्रपत्रक 10 में नियुक्त कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी के 3 तक मतदान अभिकर्ता हो सकते हैं, पर उन्हें अवगत कराएं कि मतदान कक्ष में एक समय पर अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और सभी 3 मतदान अभिकर्ताओं में से कोई एक ही उपस्थित रह सकता है। सभी प्रपत्रक 10 संभाल कर रखें। इन्हें आपको निर्धारित लिफाफे में रखकर जमा करना है। कोई भी मतदान अभिकर्ता अपनी पहचान के लिए एपिक अथवा आयोग द्वारा चिह्नित कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत करेगा। मतदान अभिकर्ता। प्रपत्रक 10 प्रस्तुत करने पर मतदान अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के समक्ष घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। वे किसी भी स्थिति में अपने दल का चुनाव चिन्ह अथवा बैज आदि लगाकर नहीं बैठेंगे। वे किसी भी मतदाता को बोलकर, इशारे से अथवा अन्यथा प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। कोई अभिकर्ता मतदाता सूची लेकर कक्ष के बाहर नहीं जाएगा। उनकी बैठक व्यवस्था मतदान अधिकारी एक के ठीक पीछे की जाएगी, जिससे कि वे उसके द्वारा पुकारा हुआ नाम सुन सकें और मतदाता के चेहरे को देख सकें। मतदान अभिकर्ताओं के पास मोबाइल नहीं रहेगा। मतदान अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता निम्न पर अपने हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है। सीयू को सील करने में प्रयुक्त हरी पत्र मुद्रा, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग। वीवीपीएटी को सील करने में प्रयुक्त एड्रेस टैग। मतदान समाप्त होने के बाद सीयू, बू और वीवीपीएटी के कैरिइंग केस को सील करने में प्रयुक्त एड्रेस टैग। मतदाता रजिस्टर 17 में अंतिम मतदाता के क्रम संख्यांक के बाद खिंची लाइन के बाद। मॉक पोल की वीवीपीएटी पर्चियों वाले काले लिफाफे को सील करने वाली कागज की गुलाबी पट्टी पर। मतदान समाप्त होने के बाद सभी परिनियत लिफाफों पर। मतदान अभिकर्ता। पीठासीन अधिकारी कुछ अभिलेख ऐसे बनाता है जिस पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाने की आवश्यकता है। मॉक पोल कराने का प्रमाण पत्र। यदि ईवीएम बदलने की आवश्यकता पड़े तो उसके मॉक पोल कराने का प्रमाण पत्र। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17C का केवल भाग 1, इसकी प्रति भी दिया जाना है।
इनके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी कई घोषणाएं करते हैं। इन पर भी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाएं। मतदान अभिकर्ता। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में मतदान अभिकर्ताओं के आने जाने के समय का लेखा जोखा रखना है। अनुसूची 11। इस प्रपत्र में मतदान अभिकर्ता का नाम, प्रत्याशी का नाम जिसका वह अभिकर्ता है, दल का नाम और क्रमशः मतदान कक्ष में आने और जाने का समय लिखा जाना है। ऐसी हर प्रविष्टि पर संबंधित अभिकर्ता हस्ताक्षर करेगा। कोई अभिकर्ता मतदान प्रारंभ हो चुके होने के बाद भी नियुक्त हो सकता है। वह देर से भी मतदान स्थल पर उपस्थित हो सकता है। पीठासीन अधिकारी दोनों ही स्थितियों में उसे अनुमति देंगे। स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि अभिकर्ता हो सकते हैं यदि उन्हें राज्य से सुरक्षा न मिली हो। मतदान अभिकर्ता। मतदान के दौरान अभिकर्ताओं को सामान्यतः मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पीछे बिठाना चाहिए, जिससे कि वे उसके द्वारा पुकारा नाम भी सुन सकें और मतदाता का चेहरा भी देख सकें। किसी निर्वाचन में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर उनके मतदान अभिकर्ताओं की संख्या भी अधिक हो जाती है। ऐसे में आयोग ने उनके बैठक की प्राथमिकता तय कर दी है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी के अभिकर्ता, राज्य के मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी के अभिकर्ता, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी के अभिकर्ता जिन्हें आरक्षित चुनाव चिन्ह के उपयोग की अनुमति है, मान्यता अप्राप्त पंजीकृत दलों के अभ्यर्थी के अभिकर्ता, निर्दलीय अभ्यर्थी के अभिकर्ता।